हेलो बच्चों। आज हम साहित्य की कक्षा 7 का एक अध्याय मेघ आय को पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी हमें समझाता है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं, जो कि हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। यह है अध्याय 4, मेघ आए। मेघ अर्थात बादल आए। पाठ परिचय में हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि वर्षा ऋतु का दृश्य यानी जो सीन होता है वो बहुत ज्यादा मनमोहक होता है, दिल को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला होता है। इस कविता में कवि ने इसी वर्षा के दृश्य का वर्णन किया है। कवि की मानवीकरण कल्पना में बादलों को गांव में आए शहर के मेहमान, धूल को घाघरा उठाकर भागती हुई एक लड़की और नदी को घूंघट सरकाती स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यानी कवि ने ये सब कल्पना की है। क्या कल्पना की है? कि धूल को घाघरा उठाकर भागती हुई लड़की बताया गया है, नदी को घूंघट सरकाती हुई एक नारी, एक स्त्री, एक महिला के रूप में दर्शाया गया है। और इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है जो ये सब दिखाई गई है। आइए इसे शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन की, समर के आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। मेघ आए यानी बादल आए, बड़े बन सवर के, बड़े सज धज कर बादल आए और उनसे आगे आगे हवा यानी ब्यार चलती आई। वो किस तरीके से आ रही थी? नाचती और गाती हुई ब्यार आ रही थी। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों ज्यों पाहुन पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अब दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो लोगों की खुलने लग जाती हैं, क्योंकि हवा आने लगी है, मौसम अच्छा हो गया है। और कहाँ से आए हैं? ये बादल आए हैं मेहमान बनकर शहर में। शहर के शहर में ये मेहमान बन के आए हैं गांव। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ यानी जो बादल हैं वो बहुत बन सवर के, बड़े सज संवर के यहाँ पर आए हैं। कहाँ से? गांव से शहर के। शहर के लिए ये आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाकर, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाकर। पेड़ जो है वो गर्दन झुक झुक पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन पुचकाकर। पेड़ क्या कर रहे हैं? गर्दन ऊपर उठा उठाकर झांकने लगे हैं कि वातावरण कैसा हो रहा है। और आंधी चलने लगी है, हवाएं चल रही हैं बड़ी तेज रफ्तार से, उसे आंधी कहा जाता है। और धूल जो है वो उड़ रही है, वो इस तरीके से लग रही है जैसे कोई स्त्री अपना लहंगा उठाकर भाग रही हो। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जैसा लग रहा है कि नदी छिटक रही है, हवा की वजह से नदी के भी प्रवाह में अंतर आया है और वो इस तरीके से प्रतीत हो रही है कि कोई महिला अपना घूंघट सरका रही है। बादल आए हैं, बड़े सज सवर कर बादल आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन। बूढ़े पीपल ने यानी जो वृक्ष है वो बहुत समय का हो चुका है, बहुत उसकी उम्र हो चुकी है। उसने कहा है कि बहुत दिनों बाद में आप आए हैं, बहुत दिनों बाद आपने हमारी सुध ली है, यानी हमारी जानकारी लेने आपने बहुत दिनों बाद आप हमारे यहाँ पर आए हैं। किससे कहा है ये पीपल ने? बूढ़े पीपल ने मेघ से कहा है। बूली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई लता यानी चलबुली जो लता है, जो टहनी है, वो कह रही है ओट हो किवाड़ की। ओट यानी एक पर्दा हो किवाड़ का। हरसाया ताल लाया पानी परात भरकर। हरसाया मतलब जो ताल है, जो तालाब है वो खुश हो गया है। वो इसलिए खुश हुआ है कि पानी जो है मेघ वो लाए हैं और वो ढेर सारा जल लेकर आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन करके और समर करके। क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की। दामिनी यानी बिजली, बिजली चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। और बादल बरसने लगते हैं और वो किस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे आंसू की बूंदें टपक रही हो, लगातार बह रही हो। मेघ यानी बादल आए हैं बड़े सुंदर, सच के और संवर के। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गर्दाई गदराई दामिनी चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बने ठने, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से आपके समक्ष साहित्य के कुछ नए अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।